नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के अंतर्गत घटना चक्र ने टोह सीरीज निकाला हुआ है, जिसके अंतर 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। और पहला प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पश्चिमी हिंदी का संबंध है बुंदेली से, और पूर्वी हिंदी का संबंध है बघेली से, और बिहारी हिंदी का संबंध है मगही से, और राजस्थानी बोली का संबंध है मेवाती से। राइट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। शब्द दिया है पुष्पांजलि, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, पुष्प प्लस अंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, अधिसूचना का। प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कर्ता कारक। ने कर्ता कारक का चिन्ह है। अगला है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो मैंने आम खाया, यह वाक्य आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें सामान्य भविष्यत काल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा कौन सा उपवाक्य है या कौन सा वाक्य है? तो राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है? तो मेरा छोटा भाई प्रशांत उद्देश्य का विस्तार है और धार्मिक पुस्तकें अधिक विधेय का विस्तार है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, धार्मिक पुस्तकें अधिक।
अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म का चयन करना है। तो शुद्ध युग्म ऑप्शन बी में दिया हुआ है संयुक्त का वियुक्त। अगला प्रश्न है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ शब्द समूह सही नहीं है पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कृतवाची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कृपाण तथा कृपाण शब्दों में कृपण तथा कृपाण शब्दों में क्रमशः अर्थ है। तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है कटार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सुरक्षित में उपसर्ग है। तो सुरक्षित में सु उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है निशाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अचूक निशाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ का तालव्य वर्ण नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छ व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण के अंतर्गत आने वाला व्यंजन भा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए उपयुक्त शब्द है निर्मम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अपठित गद्यांश पर आधारित 26 से लेकर 30 तक प्रश्न दिए हुए हैं। तो गद्यांश हम लोग रीड नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो गद्यांश के अनुसार कहा गया है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी होती है। तो गद्यांश के अनुसार सबसे प्राचीन वीरता होती है युद्ध वीरता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो युद्ध वीरता के लिए साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, इसका राइट आंसर है डी। अगला है उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो उत्कंठापूर्ण आनंद प्रश्न है उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्साह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के युद्धवीर, दानवीर तथा दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इसका राइट आंसर है ए, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अगला प्रश्न है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद भी किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अगला प्रश्न है एक निश्चित कोड भाषा में 327 का अर्थ डोंट कट ट्री और 635 का अर्थ है प्लांट वन ट्री
और 138 का अर्थ है ट्री गिव्स शेड, और 4953 का अर्थ है वी मस्ट प्लांट ट्री हो, तो कौन सी संख्या शेड को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिए गए अनुक्रम को पूरा करें। तो अनुक्रम दिया है 108, 104 और 100, 96 और 92। इसमें -4 की सीरीज चल रही है, -4 फिर -4 उसके बाद -4 और -4। इसी तरह 92 में -4 करने से 88 आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में टोटल 15 त्रिभुज हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्न में एक कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन है शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। उसका निष्कर्ष है कि पहला निष्कर्ष है नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, ये सही है। अगला है नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तुरंत बंद कर देने की बात नहीं कही, इसलिए ये गलत है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कथनों तथा निष्कर्ष परिणामों को पढ़कर बताइए कि कौन से परिणाम निष्कर्ष दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। तो कुछ पक्षी कीट हैं, सभी पक्षी तितलियां हैं और सभी कीट सर्प हैं। इसमें निष्कर्ष निकाला जाए तो कुछ सर्प पक्षी हैं, सही है। कुछ तितलियां कीट हैं, ये भी सही है। और कुछ सर्प तितलियां हैं, ये भी सही है। और कुछ कीट पक्षी हैं, ये भी सही है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया, कुछ पक्षी कीट हैं, तो यहाँ पे एक ये पक्षी का हो गया और ये कीट का हो गया। और सभी पक्षी तितलियां हैं, तो सभी पक्षी तितलियां हो जाएंगी। और सभी कीट सर्प हैं, तो सभी कीट यहाँ पे सर्प हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सर्प पक्षी हैं, कुछ सर्प पक्षी भी हो सकते हैं। और कुछ तितलियां कीट हैं, तो कुछ तितलियां कीट हैं, ये कीट के अंदर आते हैं कुछ तितलियां। और कुछ सर्प तितलियां हैं, तो कुछ सर्प भी तितलियां हैं। और कुछ कीट पक्षी हैं, तो कुछ कीट ये पक्षी के अंतर्गत आ जाते हैं। राइट ऑप्शन है सी, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, पहले 8 की मल्टीप्लाई 6 से होगा, और उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 12 से होगा, और उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, ठीक है। तो जो भी आएगा उसका टोटल होगा। जैसे 8 छंग 48 होता है, और 12 अट्ठी 96 होगा, और 5 छंग 72 होगा। तो इसका टोटल किया जाएगा, टोटल आएगा 216। इसी तरीके से पहले 4 का मल्टीप्लाई 22 से होगा, और 22 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, और 3 का मल्टीप्लाई फिर से 4 से होगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या होगी 166, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है,
तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है। यदि साकेत, जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो इसको हल करने पर टोटल लड़कों की संख्या होगी ऑप्शन सी 39। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को एक तर्क संगत क्रम में लगाकर सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो सही क्रम इसका होगा, पहले होगा विज्ञापन प्रकाशित होगा, और उसके बाद उसमें आवेदन किया जाएगा, और उसके बाद आवेदन के बाद उसका साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार के बाद उसका चयन होगा। चयन होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी, और नियुक्ति के बाद प्रोबेशन या परिवीक्षण किया जाएगा। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा 562, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो इरफान किसके चित्र को देख रहा है? तो इरफान स्वयं अपने बच्चे के चित्र को देख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी तथा ई 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। सी ए तथा बी के मध्य में रखा है, यानी कि सी है। इसमें कहा गया है सी है वो ए और बी के मध्य में रखा गया है, और ई जो है बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर ई होना चाहिए यहाँ पे। और डी तथा ई एक साथ रखे हैं, तो डी और ई एक साथ रखे गए हैं। तो इस आधार पर कहा गया है कि कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है? तो बी मध्य में रखा हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है। वर्ग जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज तैराकों को दर्शाता है, और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, और आयत भारतीयों को दर्शाता है। तो इसमें पूछा गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है जो या तो भारतीय हैं या तैराक हैं। तो अक्षरों का कौन सा समूह महिलाओं, भारतीय और तैराकों को दिखाता है? तो इसमें बी, सी और डी होगा, राइट आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है, दी गई प्रश्न आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, पेंचकस कील का संबंध किससे होगा? ऑप्शन डी हथौड़ा। अगला प्रश्न है, साय 4:30 बजे घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण होगा। तो घड़ी की 2 सुइयों का अगर बीच का कोण निकालना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, घंटा मल्टीप्लाई बाई 30 और माइनस प्लस मिनट अपान 11/2। तो इस सूत्र से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोण आएगा ए, ऑप्शन ए 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो प्रश्न आकृतियाँ ये दी हैं और उत्तर आकृति यहाँ पे आएगी। पहले 2 लाइनें हैं इसमें, इसके बाद इसमें 3 लाइनें हो जाती हैं, 3 लाइनों के बाद फिर 4 लाइनें हो जाती हैं, और यहाँ पे आएगा पंचभुज यानी कि 5 लाइनों वाला, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र या
कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए 18 दिन तक लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कहाँ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था डी सारनाथ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कुशीनगर में। बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी, कैबे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये तीनों भारत में पाई जाती हैं। और अकाबा की खाड़ी ये भारत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। पुलिकट झील का संबंध है तमिलनाडु से, ए का तीसरा। और चिल्का झील का संबंध है उड़ीसा से, तो बी का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और सी का होगा वुलर झील, यानी कि कश्मीर से संबंधित है। और सांभर झील का संबंध ये राजस्थान से है। 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, डिजिटल मुद्रा का एक रूप। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसका राइट आंसर होगा बी। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। अगला है, बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। तो इसका राइट आंसर है ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 12,000 शब्दों में। भारतीय संविधान 12,000 शब्दों में बना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। इसका राइट आंसर है बी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगस्त 2023 में संपन्न हुई पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अगस्त 2023 में भारत के चेन्नई में आयोजित
एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने मलेशिया को हराकर जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला है सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी आदित्य L1। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो संजय कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर है बी संजय कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किसी प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर है सी दक्षिण अफ्रीका। अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 वर्चुअली दक्षिण अफ्रीका की देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अगला है पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया था। इसका राइट आंसर है सी चार्ल्स बेबेज द्वारा। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते हैं? तो कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है? तो निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण है। तो पेन ड्राइव का एक उदाहरण है ई प्रोम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ई प्रोम। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर होगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है टेस्ला इसका संक्षिप्त रूप है। तो टेलेक्स इसका संक्षिप्त रूप है। तो टेलेक्स का संक्षिप्त रूप है टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप। तो टेली प्रिंटर राइट आंसर है सी टेली प्रिंटर एक्सचेंज। अगला प्रश्न है मेनू में की सूची होती है? किसकी सूची होती है? तो मेनू में निर्देशों या कमांड की सूची होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना फ्लो चार्ट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता यूजर की अनुमति के बिना अपनी प्रतिलिपि बनाकर कंप्यूटर को संक्रमित करता है। ऑप्शन बी कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? तो IPv4 एड्रेस की लंबाई 8 निबल के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो आर्कुट एक सर्च इंजन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी आर्कुट।
अगला प्रश्न है VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट्स निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI का विस्तारित रूप है। तो VLI का विस्तारित रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का अभिन्न घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MS पेंट को छोड़कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, MS पेंट। अगला प्रश्न है MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो MS वर्ड में किसी दस्तावेज के अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया या अंडो करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Z। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट या वीडियो या MP3 फाइल के प्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गीडा है। तो गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रौद्योगिकीकरण का संक्षिप्ताक्षर है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है। तो जनपद इटावा में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी पाई जाती है किस जनपद में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी झांसी और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य तथा राय नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, जबकि डांडिया लोक नृत्य यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो लच्छू महाराज का संबंध है कत्थक से, और फैज खान का संबंध है ध्रुपद शैली से, और सिद्धेश्वरी देवी का संबंध है गजल से, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध है ठुमरी से, और तलत महमूद का संबंध है गजल से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला है सैयद सालार मेला आयोजित होता है। तो सैयद सालार मेला का आयोजन ऑप्शन ए बहराइच में होता है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो झांसी का संबंध है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, और कानपुर में जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज बना है, और आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज बना हुआ है आगरा में, और गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज का संबंध लखनऊ से है, यह लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु अथवा दुर्घटना से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की राशि इनको प्रदान की जाएगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 5 लाख। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रयागराज। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो आईआईटी कानपुर ने इसका राइट आंसर है ए, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार करने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहाँ खोली जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में रीजनल फिल्म सिटी खोली जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दिए हुए हैं संस्थान और सूची सेकंड में दिए उनकी स्थिति दी हुई है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ बना हुआ है, ये इसका संबंध लखनऊ से है, ऑप्शन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में बना हुआ है, और राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य ये बना हुआ है आगरा में, और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पार्क ये बना हुआ है सहारनपुर में। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दिया हुआ है उद्योग और सूची सेकंड में दी हुई है उसकी स्थिति। भारतीय कृत्रिम अंग का निर्माण ये कानपुर में होता है, ऑप्शन ए का संबंध 2 से है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, और सीमेंट उद्योग का संबंध है चुर्ग से, ये सीमेंट का उद्योग चुर्ग में किया जाता है। और टेराकोटा उद्योग ये गोरखपुर से संबंधित है, और जरदोजी हाथ की छपाई ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्तमान में यानी कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 17 है, इसका राइट आंसर है सी 17। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है।
लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई है 60 फीट। राइट आंसर है सी।